हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। पिछले 4 वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, मैं पहले वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर हमने देख लिया, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ये पूरा हो गया। फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी हो गया आपका। बीज के बारे में पढ़ लिया, सीड के बारे में, क्लासिफिकेशन, टाइप, जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, सब देख लिया। ओके, अब आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि क्रॉप पे सॉइल, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लासिफाइड करेंगे क्रॉप्स को। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है, इतने सारे क्रॉप जो दे रखे हैं, इन सबको हम क्लासिफाइड करेंगे। ओके, फिर साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। ओके, ऊपर का भले ना पढ़े, ये वाला टॉपिक भले ना पढ़े, लेकिन ये यहाँ से जरूर आएगा एक क्वेश्चन कि मेजर डिजीज इन क्रॉप कॉज बाय माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, जिसपे सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लासिफिकेशन क्या है उनकी, इन सारे क्रॉप्स की। ठीक, तो देखते हैं एक एक करके। ये टेबल बना दिया मैंने ताकि याद करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो। इसी प्रकार से आपको भी अपने नोट्स में भी टेबल बनाना है। ओके, अब देखिए, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड वन विभाग की पोस्ट तो कम है, लेकिन इस बार ये भी है कि सीरियस कैंडिडेट भी बहुत कम है। ओके, तो यदि आप अभी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। आप पोस्ट पे ध्यान ना दें। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा कम है। फॉर्म भले 80,000 लोग भरे हैं या जितने भी भरे, लेकिन जो सीरियस होते हैं वो 2,000 के आसपास ही होते हैं। ओके, और इनमें भी आप बीट कर सकते हैं आसानी से यदि आप अपनी पढ़ाई को डेली करते हैं, कंटिन्यूटी लाते हैं उसमें, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाली ये सीरीज चल रही है, इसमें लोग कितना देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग देखते होंगे इस वीडियो को, 1,000 से ऊपर नहीं देखते। और वहीं अगर मैं वैसी वीडियो डाल दूं अलग टॉपिक पे, जैसे कि बुक लिस्ट हो गया या किसी और टॉपिक पे, तो वहां पे 10,000 12,000 व्यू आ जाते हैं। ओके, 10,000 12,000 ये भीड़ है, बस देखना चाह रही है, भीड़ है। ठीक है, जो असली जो सीरियस कैंडिडेट है वो ये है, इन्हीं से आपका फाइट है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपने सीरियस होकर प्रिपरेशन किया तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चावल, राइस। ओके, इसके लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत है, सॉइल क्या होना चाहिए, तो वेल ड्रेन, फर्टाइल, लूमी सॉइल चाहिए होता है। बस ये याद रखना है आपको। कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी। ठीक है, पीएच कितना होना चाहिए, 5 से लेके 6.5। इतना डीप नहीं पूछाएगा, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। क्या पता पूछ ले यूकी ट्रिपल एससी का दिमाग फिर जाए तो। वैसे आपको याद सिर्फ क्या रखना है कि एक तो सॉइल कौन सी होनी चाहिए, जैसे लूमी सॉइल हो गया, दोमट मृदा। क्लाइमेट किस टाइप की चाहिए, मतलब कि गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, इस टाइप का। और क्लासिफिकेशन यानी रबी की है या खरीफ की है, जायद की है। ये तीनों तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रबी, खरीफ, जायद, वहां से भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चावल, चावल क्या है, इसको कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी, लूमी सॉइल चाहिए। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो वार्म चाहिए, गर्म होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड होना चाहिए, और हैवी रेनफॉल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जहां ज्यादा बारिश होती है वहीं पे चावल की खेती होती है। क्यों? क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और ये किस टाइप की फसल है, तो खरीफ की फसल है। ओके, नेक्स्ट देखिए वीट यानी कि गेहूं। इसके लिए भी कैसी चाहिए मिट्टी, लूमी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, इसका पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ओके, इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो कूल यानी ठंडा होना चाहिए। ड्राई क्लाइमेट यानी बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगा तो खराब हो जाएगी फसल। ओके, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सर्दियों में, सर्दियों की है ना ये फसल, सर्दियों की फसल है, यानी कि ये कैसी होगी, रबी की फसल है। ओके, नेक्स्ट देखिए मक्का, मेज। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, लूमी सॉइल चाहिए या फिर सैंडी चाहिए, रेतीली मिट्टी चाहिए। पीएच आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, हल्की फुल्की बारिश होनी चाहिए, और कूल क्लाइमेट होना चाहिए। ओके, गर्मियों के मौसम में नहीं। फसल, ये किस टाइप की फसल है, तो खरीफ की फसल है। ओके, आगे देखिए चिकपी यानी कि चने। इसके लिए सॉइल कैसा चाहिए, तो सैंडी लूमी सॉइल चाहिए, यानी रेतीली दोमट मृदा चाहिए। ओके, क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। ये फसल कौन सी है, रबी की फसल है। ओके, ये टेबल आपको कहीं पे नोट कर लेना है, 4-5 बार पढ़ना है, क्योंकि रटने से तो आप भूल जाओगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको शायद याद हो जाए। ओके, लेंटिल यानी कि मसूर। मसूर देखिए इसके लिए कैसा चाहिए मिट्टी, तो लूमी सॉइल चाहिए, दोमट मृदा चाहिए, इसके लिए भी ठंडा वातावरण चाहिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ये रबी की फसल है। पोटैटो यानी कि आलू, इसके लिए भी रेतीली दोमट मृदा,
ओके, ठंडा वातावरण, टेम्परेचर इतना चाहिए। और ये कैसी फसल है? जायद की फसल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब जायद की फसल में आते हैं, ठीक। तो टमाटर भी, ये भी क्या होगा? जायद की फसल में होगा। मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी। और कैसी चाहिए? हल्की अम्लीय मिट्टी, स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए इसके लिए, टमाटर के लिए। ओके, सनी क्लाइमेट होना चाहिए। ओके, और टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच, ठीक। आगे देखिए, शुगर कैन, गन्ना, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? वेल ड्रेन, यानी कि वही दोमट मृदा चाहिए। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ह्यूमिड होना चाहिए, वार्म, रिक्वायर रेनफॉल भी चाहिए इसको, ठीक। रेनफॉल भी अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। और ये कैसी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, किसकी फसल है? तो एक्चुअली ये पूरे साल लगाते हैं इसको, पूरे साल लगाते हैं। तो ये तो रबी की भी हो सकती है, खरीफ की हो सकती है, जायद की हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर कि ये कौन सी फसल है, क्योंकि इसे तो पूरे साल लगाते हैं। इसको ओवरलैपिंग सीजन वाली फसल भी बोलते हैं, मतलब खरीफ वाले सीजन में इसको बो रहे हैं मान के चलिए, और काट कब रहे हैं इसको? रबी वाले सीजन में काट रहे हैं। ओके, तो ओवरलैप हो जाता है जब दो सीजन, ठीक। फिर मिलेट्स में देखिए, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब जो होते हैं, इन सब के लिए कैसी चाहिए? रेतीली दोमट मृदा चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट कैसे चाहिए? सूखा होना चाहिए, ठीक है। पानी अगर यहाँ पड़ गया तो ये खराब, ठीक, तो पानी की जरूरत नहीं है। और ये फसल है कैसी? खरीफ की फसल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो आपके सिलेबस में दे रखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में था इसलिए मेरे को कराना पड़ गया। ओके, अब जो इसके आगे है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके नीचे जो आएगा, इससे पहले एक दो पॉइंट हम पढ़ लेते हैं उत्तराखंड के परस्पेक्ट से। चावल और मक्का लोअर लैंड एरिया ऑफ उत्तराखंड में ये ज्यादा उगाई जाती है, मतलब जो नीचे मैदानी इलाका है वहां पे ये उगाए जाते हैं, चावल और मक्का। गेहूं, चना, मसूर, आलू मोर सुटेड टू हायर कूलर रीजन, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ठंडा वातावरण चाहिए इसको, ठीक है। ठंडा वातावरण कहाँ मिलेगा? ऊपर पहाड़ों पे मिलेगा, तो इसलिए इसको पहाड़ों पे ज्यादा उगाया जाता है इसको। शुगर कैन कहाँ पे? फिर मैदानी में आना पड़ेगा। शुगर कैन के लिए कैसे चाहिए? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना ये, जिसको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन कौन से होगी? शुगर हो गया, राइस हो गया, ठीक है। ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो गया, पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, ठीक। तो ये कहाँ पे बोई जाती है? उत्तराखंड में प्लेन एरिया में, देहरादून, हरिद्वार, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टमाटर। टमाटर तो पूरे साल बोया जाता है और ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, पहाड़ों पे भी लग जाता है, प्लेन में भी लग जाता है। मिलेट्स की बात करें हम, तो मिलेट्स रागी हो गया, बाजरा, ज्वार, ये सब भी इसके लिए अभी मैंने क्या बताया मैंने आपको कि सूखा वातावरण चाहिए, पानी नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको ज्यादातर पहाड़ों पे ही लगाते हैं, ठीक है, हिली एरिया में, जहाँ पे ड्राई ट्रेन्स हो, यानी कि सूखा वातावरण हो जहाँ का, ठीक। तो ये हो गया कुछ क्रॉप प्रोडक्शन। अब आगे देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। मेजर डिजीज इन क्रॉप कॉज्ड बाय माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, यानी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है क्रॉप्स में, फसल में कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो है, ठीक। तो ये जो टेबल है इस पे तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्या है? ये मैंने ही बना रखा है, ये याद करने के लिए बना रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां, आप कितना याद करोगे, लेकिन एक ट्रिक बनाया है मैंने, ट्रिक या फिर कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इससे आपको याद होगा ये, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं चावल में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, चावल बीमारी का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक। बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं बीमारी को। और ये किसके कारण होता है? कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? जेंथोमोनास ऑरिजाई, जेंथोमोनास ऑरिजाई बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल ब्लाइट होता है चावल में। इसमें होता क्या है? पत्तियों का पीलापन हो जाता है, पानी से भीगी हुई धब्बा, जो पत्तियां होती है उस पर धब्बे आ जाते हैं, पानी से भीगी हुई, ऐसा लगता है कि भीगी हुई पत्तियां हैं, गीली गीली पत्तियां हैं, इस टाइप से हो जाता है, तो पत्तियों का पीलापन हो जाता है, ठीक। इसके लिए रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, ऐसी किस्मों का उपयोग करें जो रजिस्ट हो इन बीमारी को लेकर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो मेरे ख्याल से जितने अभी नीचे आएंगे सब में है ये, ठीक। और ये वाला भी, खेत की सफाई, ठीक। अधिक नाइट्रोजन उर्वरक से बचे, देखिए जो ये वाली बीमारी होती है ज्यादा नाइट्रोजन के कारण भी होती है। ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिल गया, नाइट्रोजन तो चाहिए ना प्लांट को, अब ज्यादा मात्रा में मिल गया तो भी ये बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी होती है, ठीक। तो रोकथाम क्या है? नाइट्रोजन कम दें इसको, ठीक। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट ये चावल में एक और बीमारी होती है, किसकी वजह से होता है? मैग्नापोर्थे और इजाई की वजह से। ये क्या है? फंगस है, ठीक है, फंजाई है ये।
ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है मैं पहले वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ज़ैंथोमोनास ओरिजाई बैक्टीरिया से होने वाला रोग बैक्टीरियल ब्लाइट किस क्रॉप में होता है, इस टाइप से आएगा क्वेश्चन। या पूछ लेगा कि बैक्टीरियल ब्लाइट किसकी वजह से होता है, ये भी पूछ लेगा। ठीक है, यानी मेन पूछा यही जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, इन दोनों में से पूछा जाएगा। आपको सिर्फ याद क्या करना है, एक तो बीमारी का नाम पता होना चाहिए, दूसरा कि जो ये बीमारी कर रहा है बैक्टीरिया उसका नाम क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस जो भी है उसका नाम क्या है। ठीक है, बस ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा देखिए, राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट, अब ये पूछा जाएगा कि चावल में होने वाली बीमारी राइस ब्लास्ट किस फंजाई की वजह से होता है, या किसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ये तो फंजाई की वजह से होता है, फफूंदी। ठीक, अब किसके वजह से होता है, तो मैग्ना पोर्थे ऑरिजाई की वजह से होता है। ठीक, अगर आपको पता होगा तब आप टिक कर सकते हैं। ठीक, अब ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये अपने लिए कि थोड़ा याद करने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाए। जैसे लक्षण क्या है, पत्तियों तनों पर अनियमित धब्बे। ठीक है, पत्तियों और तनों पर धब्बे आ जाते हैं। ठीक, रोकथाम वही है, सेम बता रहा हूँ, सब रिपीट होता रहेगा। फंजीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, इसके लिए फसल चक्र का पालन कर सकते हैं। ठीक, नॉट इम्पोर्टेंट। चावल की तीसरी बीमारी है राइस येलो ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना हो जाना। ठीक, बौना होता है ड्वार्फ का मतलब। तो राइस येलो ड्वार्फ, इसका कारण क्या है, तो राइस येलो ड्वार्फ वायरस, ये वायरस का नाम है। ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारी। ठीक है, सबसे ऊपर थी बैक्टीरिया से, ये फंजाई से, और ये वायरस से। तो वायरस से कौन सी बीमारी होती है चावल में, राइस येलो ड्वार्फ। इसमें क्या होता है, चावल के पौधों का पीला होना और मुरझाना। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं। और रोकथाम क्या है, सेम वही रोकथाम है। ठीक, आपको बस ये याद रखना है बीमारी का नाम और किसके वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया चावल में। अब आगे चलें गेहूं में। गेहूं में पहला है व्हीट रस्ट। ओके, व्हीट रस्ट ये बीमारी का नाम है। ये किसकी वजह से होता है, तो फंगस की वजह से होता है। कौन से फंगस की वजह से होता है, तो प्यूसिनिया नामक फंजाई की वजह से होता है, प्यूसिनिया। ओके, प्यूसिनिया नामक फंजाई की वजह से क्या होता है, व्हीट रस्ट होता है, किसमें, गेहूं में। ठीक, लक्षण क्या है, पत्तियां तने पर जंग के धब्बे, जंग जैसे धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रस्ट बोल रहे हैं ना, रस्ट। रस्ट मतलब क्या होता है, जंग के धब्बे, यही बोलते हैं। ठीक है, तो पत्ती और तने पर जंग के धब्बे जैसे ऐसा लगता है। ओके, रोकथाम के लिए सेम वही ऊपर है। आगे देखिए, दूसरी बैक्टीरियल ब्लाइट। अब देखिए इसमें भी बैक्टीरियल ब्लाइट हो रहा है, गेहूं में भी बैक्टीरियल ब्लाइट हो रहा है, लेकिन इसमें जो कारक है, जो जिसकी वजह से हो रहा है उसका वो अलग है। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, इसके वजह से हो रहा है। ये बैक्टीरिया का नाम अलग है, वहां पे अलग था। राइस में किसकी वजह से हो रहा था, जेंथोमोनास ऑरिजाई की वजह से। और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस की वजह से। दोनों अलग है ना, तो यही बोल रहा था मैं कि या तो घुमा के ये पूछ लेगा कि किसके वजह से हो रहा है, या तो बीमारी पूछेगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट गेहूं में भी होता है, और इसका जो किसकी वजह से होता है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस की वजह से होता है। ठीक है, लक्षण सेम है, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस आपको ऊपर के यही देखने हैं। ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए व्हीट येलो रस्ट। ठीक, वहां पे भी राइस येलो येलो रस्ट था, वो किसके वजह से हो रहा था, प्यूसेनिया एसपीपी, सेप की वजह से हो रहा था। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, प्यूसेनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ओके, प्यूसेनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से किसमें हो रहा है, गेहूं में हो रहा है। और प्यूसेनिया सेप यानी कि एसपीपी, उसकी वजह से किसमें हो रहा है, राइस में हो रहा है। ठीक है, दोनों में सेम बीमारी है, लेकिन बीमारी का नाम सेम। ठीक, आगे देखिए मक्का। मक्का में कॉर्न स्मट, कॉर्न स्मट नामक बीमारी है, किसके वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। और फंजाई का नाम क्या है, उस्टिलागो मेडिस। उस्टिलागो मेडिस फंजाई है, इसकी वजह से क्या होता है, मक्के में कॉर्न स्मट नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसमें होता है क्या, दानों पर गांठें बन जाती हैं, जो दाने होते हैं ना उस पर गांठें बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी देखिए बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट होता है मक्के में, इसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, अर्विनिया क्राइसेंथेमी। ओके, अर्विनिया क्राइसेंथेमी की वजह से बैक्टीरियल विल्ट होता है मक्के में। ठीक, देखिए एक और है मेज ड्रॉप मोजेक वायरस। मेज ड्रॉप मोजेक वायरस। ठीक, अब जहां पे भी मोजेक दिख जाए, मोजेक वर्ड, तो वो बीमारी किससे होगी, वायरस से होगी। अब यही चार्ट मैंने ऊपर बनाया था, मैं ये चार्ट आपको दिखाता हूँ, आप समझ में आएगा। अगर मैं पहले बताता तो आपको समझ में नहीं आता। ट्रिक्स बनाया है मैंने याद करने के लिए, तो तुक्का मारने के लिए, एक टाइप से तुक्का लगेगा, 100% कारगर नहीं है
लेकिन 90%, अगर आपको तुक्का मारना है एग्जाम में, 90% कारगर है। अगर किसी भी बीमारी के आगे ब्लैक रोट, ब्लाइट या विल्ट ये लगा हो उसके अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, आप टिक मार के आ सकते हो कि बैक्टीरिया जनित रोग है ये। ठीक, अगर किसी बीमारी में रस्ट, रेड रॉट ये है वर्ड आते हैं तो वो फंजाई से होगा। 90%, 100% नहीं है, अभी दिखाऊंगा क्यों। और किसी में मोजैक लिखा है, ये तो 100%। किसी में भी बीमारी में मोजैक लिखा है तो ये पक्का आपका किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। और यही पूछा भी जाता है, वायरस वाला ही पूछा जाता है, ये आसान वाला। मोजैक जिसमें भी मिल जाए आपको समझ लीजिए कि वो वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मेज डॉर्फ मोजैक वायरस, इसमें तो वायरस मेंशन कर दिया, लेकिन आप में आएगा ना ऐसे लिखेगा मेज डॉर्फ मोजैक डिजीज इज कॉज बाय विच, तो वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, तो किससे होगा, मोजैक मिल गया आपको वर्ड तो वायरस से होगा। ठीक, इसका कारण भी यही है, कौन सा वायरस है, मेज डॉर्फ मोजैक वायरस। ठीक, वायरस का नाम भी यही है। ठीक, आगे देखिए टमाटर। टमाटर में देखिए अर्ली ब्लाइट, अब मैं यही बोल रहा था, ब्लाइट मैंने अभी बोला कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ आ गया फंजाई से होता है, इसलिए मैंने बोला कि 90% है वो। कभी कभी अगर तुक्का मारना है तब ठीक है, सही हो सकता है, 90% चांस है कि सही हो जाए। ठीक, लेकिन 100% नहीं है। तो अर्ली ब्लाइट जो टमाटर में बीमारी होती है किसके वजह से होता है, अल्टरनेरिया सोलानी के वजह से। ये क्या है, फंजाई है, इसके वजह से टमाटर में अर्ली ब्लाइट नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर भूरे धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, वैसे खाली आपको याद करना है कि कौन सा वायरस है या फिर कौन सा फंजाई बैक्टीरिया है और बीमारी का नाम, बस ये याद करना है। नेक्स्ट देखिए टोमेटो मोजैक वायरस, ये बीमारी का नाम हो गया। अब मोजैक आ गया तो मैंने क्या बोला, वायरस से होगा ये। वायरस का नाम भी यही है, टोमेटो मोजैक वायरस। एक होता है टबैको मोजैक वायरस, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस किससे होगा, वायरस से होगा। वो भी कौन से वायरस से, टोबैको मोजैक वायरस से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टमाटर में बैक्टीरियल स्पॉट। बैक्टीरियल स्पॉट किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। कौन से बैक्टीरिया से, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से होता है बैक्टीरियल स्पॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए आलू में देखते हैं रेड ब्लाइट। ओके, रेड ब्लाइट, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लाइट चल नहीं रहा है, रेड ब्लाइट, ये रेड ब्लाइट है। अब ब्लाइट मैंने बोला था कि आपको बैक्टीरिया से होता है, लेकिन अब यहाँ पे खाली फंगस फंगस आ रहा है। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि सिर्फ वो एक तरीका है, 100% वो नहीं है कि हाँ इससे आपका 100% रिजल्ट आएगा। ठीक, तो रेड ब्लाइट ये होता है आपका फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है, फंजाई का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ओके, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फंगस की वजह से रेड ब्लाइट होता है। किसमें, टोमेटो में। ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसे तो याद ही करना है। रेड ब्लाइट एक आपको याद करना है। पत्तियों पर पानी से भीगी हुई धब्बे, वही, और तनों पे धब्बे, कंदों का सड़ना, यानी कि जो आलू आलू है वो उसका एक्चुअली जमीन में ही सड़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पोटैटो स्कैब। पोटैटो स्कैब किससे होगा, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस नामक बैक्टीरिया से पोटैटो स्कैब होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पोटैटो वायरस वाई। अब वायरस तो इसमें मिल ही गया, तो ये किससे होगा, वायरस से होगा। ओके, और इसका नाम क्या है, पोटैटो वायरस वाई ही है इसका नाम, जिसकी वजह से होता है ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए चने का देखते हैं, एस्कोचाइटा ब्लाइट। ठीक, एस्कोचाइटा ब्लाइट, एस्कोचाइटा ब्लाइट किससे होता है, फंगस से होता है। ओके, और किस फंगस से होता है, एस्कोचाइटा रेबीई नामक फंगस से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्यूजेरियन विल्ट। फ्यूजेरियन विल्ट किससे होता है, फंगस से होता है। और फंगस का नाम क्या है, फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरम। ओके, फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरम नामक फंजाई से क्या होता है, फ्यूजेरियन विल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए गन्ना, ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने में रेड रॉट नामक बीमारी, यही पूछा जाता है बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यही पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी, कि रेड रॉट बीमारी किस में होता है, गन्ने में होता है। ठीक है, रेड रॉट बीमारी किसके वजह से होता है, तो रेड रॉट बीमारी किसके वजह से होता है, फंगस के वजह से होता है। किस फंगस के वजह से होता है, पोलैटोट्राइकम फाल्कटम नामक फंगस के वजह से रेड रॉट होता है। किसमें, गन्ने में। ये आपने देखा भी होगा, गन्ने खाया, अगर आपने गन्ना खाया होगा तो आपने देखा होगा बीच में
जब गन्ना उसमें रेड कलर की ऐसी जैसे कि नस होती है ना उस टाइप की, या फिर रेड कलर की ऐसी लंबी लंबी सी धारियां होती है वो, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेड रॉट। तने पर लाल धब्बे, आंतरिक सड़न, वो सड़न होती है, ठीक है, गन्ने की सड़ चुका होता है इसलिए रेड रेड हो चुका होता है। तो रेड रॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर है शुगर, शुगर कैन मोजैक वायरस, शुगर कैन मोजैक, मोजैक लग गया तो ये किससे होगा, वायरस से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मिलेट्स में देखते हैं, मिलेट्स में ब्लास्ट रोग, ब्लास्ट रोग किससे होता है, फंजाई से होता है, ठीक है। पायरिकुलेरिया ग्रीसिया नामक फफूंदी है, इसके वजह से ब्लास्ट रोग होता है, ठीक है, किसमें, मिलेट्स में होता है, बाजरे में, ठीक। डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी किसके वजह से होता है, ये भी फंगस के वजह से होता है। तो किसके वजह से होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक फंगस की वजह से डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी होती है बाजरा में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थे प्लांट्स में, ठीक है। आपको मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ में बाकी भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब सामान्य रोकथाम उपाय, ये जनरली सभी फसलों के लिए है कि सामान्य क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, ठीक है, जो ऐसे बीजों का उपयोग करना जो रजिस्टर बीमारियों को लेके, ठीक। उचित पौधे की दूरी, जो पौधे से पौधे की दूरी है वो पर्याप्त दूरी बनी रहे, ठीक। फसल चक्र को फॉलो करें, ठीक, जिस सीजन में जो फसल लगनी चाहिए उसी को लगाएं। फसल की सफाई की जानी चाहिए, ठीक है, जो घास वास होते हैं और ये सब इनकी सफाई करनी चाहिए। रासायनिक नियंत्रण केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, फंजीसाइड हो गया, बैक्टीरिया नाशक हो गया, ये सब वायरस नाशक, इन सब का यूज करके छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन, ओवरहेड सिंचाई, अच्छा ओवरहेड सिंचाई क्या होता है कि पानी ज्यादा डाल देना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डालेंगे तो सड़ने लग जाएगी फसल, ठीक। कीट नियंत्रण, कीट जो कीट पतंगे होते हैं इसमें ये याद रखना है आपको, एफिडस, एफिडस क्या है, कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। फिर एक और है लीफ हॉपर्स, लीफ हॉपर्स तो देखा भी होगा आपने, ठीक। ये दोनों आपको नाम याद रखना है, पूछ सकता है, ठीक। तो कीट कीट नियंत्रण, वायरस फैलाने वाले कीट है जैसे इनका नियंत्रण कर सकते हैं दवाई छिड़काव करके, ठीक। एक बार सिलेबस देख लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। तो जो ये पोर्शन था आज का क्रॉप प्रोडक्शन वाला, इसमें लगभग मैंने आपको सभी करवा दिया, जितना सब कुछ लिखा हुआ है सब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से ऊपर का पूरा पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक। अब जो आगे की वीडियो आएगी उसमें ये कराऊंगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये जो ये मीन मीडियन मॉड है, ये तो मैं आपको मैथ में पढ़ाऊंगा, यहाँ क्यों दे दिया इसको, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा। ये कहाँ पढ़ाया मैंने, 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाया है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। फूड वाला चैप्टर होगा जो, उसमें पढ़ाया है, ठीक है, ओके। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।